फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। I'm शिल्पा जैन, यू वाचिंग माय सोशल मीडिया चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को मजीद आगे ले जाने से पहले मैं आपको कहूँगी जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ ले जाने से पहले आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि वजन उठाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों के, ख्वाबों के और अदारों के वजन उठाने के हौसले रखते हैं वही असल में कायद होते हैं। एक हकीकत ये है कि क़यादत कभी आसान नहीं होती, लेकिन तारीख हमेशा इन्हीं के कदम चूमती है जो झुकते हैं ताकि दूसरों को उठा सकें। तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिस कदर ये दौर तरक्की पर जा रहा है, इस कदर लोगों में उदासी, मायूसी, डिप्रेशन सामने आ रहा है। आज की आबादी में 70% लोग ऐसे हैं जो उदास हैं, लड़ाई झगड़े कर कर, नाराज होकर, झगड़ेलू बनकर अपनी खुशियों को खुद ही अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। कोई भी रिलीजन को आप देख लें, हिंदू मत, बुद्ध मत या क्रिश्चियंस या मुसलमान, हर मज़हब में आप यही देखेंगे, हर रिलीजन में आप देखेंगे खुशियों को गुजारने के लिए, खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट्स हैं, जिस तरह के होली, ईद, क्रिसमस। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और बदलते हुए इस माशरे के लोगों के इखलाकों की वजह से ये खुशी के पल ज़ाया कर देते हैं। खुशी के पल आप लोग किस तरह ज़ाया करते हैं कि जब कोई इवेंट होता है, जैसे कोई त्यौहार होता है, जैसे कोई ईद का दिन हो गया, होली का दिन हो गया, क्रिसमस का दिन हो गया, तो रिसर्च से ये बात सामने आई है कि लोग उदास ज़्यादा हैं, डिप्रेशन उनमें ज़्यादा हैं और एंजाइटी उनमें ज़्यादा होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? आप देख सकते हैं कि महबूब महबूबा से नाराज़ है, महबूबा महबूब से नाराज़ है, मियाँ बीवी से नाराज़ है, बीवी मियाँ से नाराज़ है। और इसी तरह फैमिली में और भी रिलेशनशिप होते हैं जो बहन भाई एक दूसरे से, उनकी नाचाकी होती है, बहन भाई एक दूसरे से नहीं बोल रहे होते। इसी तरह और भी रिलेशनशिप होते हैं ख़ानदान में, फैमिलीज़ में, यानी कि एक दूसरे से अच्छा इखलाक, अच्छा सलूक नहीं पेश कर रहे। और कोई इवेंट अगर आ भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मिसाल में रख दे तो ईद की मिसाल, अगर आपका किसी झगड़ा हो गया है या नाराज़गी हो गई है दिल में, अगर उसके लिए मोहब्बत है, तो ये आजकल का मास्टर ऐसा जा रहा है कि उसको विश नहीं कर रहे। जबकि मेरी ये वीडियो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, मेरी ये वीडियो इंसानियत के लिए है। इंसानियत मतलब ये कि लोगों में खुशी रहे, लोग एक दूसरे से खुशी बांटें, लोगों में जो डिप्रेशन है, उदासी है, वो ख़त्म की जाए। आप जिस भी रिलीजन में हैं, आप जिस भी मज़हब में हैं, आपकी जो भी कंट्री है, आप जहाँ भी हैं, अगर कोई भी इवेंट आता है, आपका जो भी आपके मज़हब से रिलेटेड इवेंट हो या जो भी आपके दीन से रिलेटेड इवेंट हो, आप उस इवेंट को इंजॉय करें। जो खुशी के पल हों, आप उन खुशी के पलों को वेस्ट ना करें। अगर मोहब्बत को बांटेंगे तो मोहब्बत मिलेगी। जब आप लोग मोहब्बत को बांटेंगे ही नहीं और जिससे आपको मोहब्बत है उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे, अगर वो नाराज उसको मनाएंगे नहीं या विश नहीं करेंगे, चलो आपकी जुदाई होगी, ब्रेकअप आप लोगों के होगे, अगर उस ब्रेकअप होने के बाद भी आप और किसी इवेंट पे उसे ईद विश ना करें या उसकी बर्थडे हो तो बर्थडे विश ना करें, या फिर अगर उसकी कहते हैं न्यू ईयर का कोई दिन हो वो विश ना करें, या जो भी आपके रिलीजन में जो भी त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं जिसमें आप एक दूसरे को विश करते हैं, वो दिन अगर विश ना करें तो क्या फ़ायदा? आप भी नफ़रत में, वो भी नफ़रत में। और नफ़रत से क्या होता है? लेकिन लाजमी नहीं होता कि अगर आपकी ब्रेकअप हो गया या लड़ाई होगी है तो नफ़रत ही होगी। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जहाँ पर लड़ाई हो जाती है रिश्ते में, उसके दिल में प्यार होता है, लेकिन ईगो, गुस्सा, इसकी वजह से लोग अलहदा हो जाते हैं। तो दिलों में से नफरत, उदासी ख़त्म करें। आजकल दुनिया में ये चीज़ भी सामने आ रही है कि अगर महबूब नाराज़ हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ईगो ले आओ सामने, सेल्फ रिस्पेक्ट ले आओ सामने, मनाओ ना एक दूसरे को, नखरे में बैठ जाओ, तुम भी गुस्से में, वो भी गुस्से में। ये क्या है? अगर खुशी के पल आते हैं आपके पास, अगर कोई इवेंट हो, कोई मौका हो विश करने का, तो आप उस मौके पर विश करें, अपनी ईगो को साइड पर रखकर विश करें। फिर कहते हैं कि आज की मोहब्बतें पुराने वक्त की मोहब्बतों जैसी सच्ची नहीं है। सच्ची मोहब्बतें कैसी होंगी? जब आप उन्हें सच्ची खुद ही नहीं बनाओगे। किसी ने कान भर दिए, किसी ने बोल दिया, आप उस कहने पर लग गए, ये चीज़ नहीं होती। आपको जिससे मोहब्बत है, अपने महबूब की आपको खुद कदर करनी है, उसको इजहार खुद करना है मोहब्बत का, उसे विश खुद करना है, उसके रिस्पेक्ट आपने खुद करनी है। जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा बदले में। मोहब्बतों में नाज नखरे उठाए जाते हैं, जिससे मोहब्बत होगी वो उसके नाज भी उठाएगा, नखरे भी उठाएगा। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी है, मोहब्बत करते हैं जी हम आपसे, पर हम आपके नाज नखरे नहीं उठा सकते, तो ये मोहब्बत नहीं होती। अगर आप किसी के नाज नखरे उठाएंगे, उसको मनाएंगे, उसकी नाराज़गी में उसका मान बढ़ाएंगे, तो इससे आप अगर झुक रहे हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही, बल्कि आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर ही ना करें। सेल्फ रिस्पेक्ट की आप केयर करें, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह पर है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है।
मोहब्बत अगर नाराज़ हो जाए, महबूब अगर नाराज़ हो जाए, कोई रिलेशनशिप में अगर आप हैं, वो रिलेशनशिप का अगर इंसान आपसे नाराज़ हो रहा है, तो आपका क्या फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसको मनाएं? क्या इतने खुदगर्ज बन जाएंगे? सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन दूर जाकर उदास होते हैं और तड़प रहे होते हैं। क्या फ़ायदा उस तड़प का, उस उदासी का, कि जब आप दोनों के दिल में मोहब्बतें हों और आप एक दूसरे से बात ना करें और उदास रहें और एक दूसरे को विश भी ना करें, बोलें भी ना, मनाएं भी ना, तो गलत ही बात है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि खुशी तभी मिलेगी आपको जब आप दूसरों को खुशी देंगे। तो ये पोइट्री आपके लिए। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। और रूठने वाले अगर इजाज़त हो ईद के रोज़ मिलने आ जाऊं, मेरे पास फ़कत तेरी यादें हैं। ईद इसे मुबारक जिसके पास तुम हो, जिन राहों से तुम गुजरो इन राहों को भी ईद मुबारक। पैरवी किया करते थे, तनकीद किया करते थे, मेरी हर बात की तायद किया करते थे। अब खुदा जाने कहाँ इनके ठिकाने हैं जो मेरे साथ कभी ईद किया करते थे। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी उदासी को जाहिर कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी उदासी को छुपा लेते हैं। और नफ़रत हो या मोहब्बत, ये एहसास ऐसा है जो कुछ लोग छुपा लेते हैं और कुछ लोग जाहिर कर देते हैं। कुछ लोगों को मोहब्बत नहीं मिल पाती अपनी, तो वो उदास हो जाते हैं, और जिनको मोहब्बत मिल जाती है वो लोग कदर नहीं करते, फिर वो भी उदास हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मोहब्बतों में धोखे खा लेते हैं, बेवफाइयाँ बर्दाश्त कर लेते हैं और वो किसी को जिक्र नहीं कर पाते और वो भी उदास हो जाते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को भी आप देख लें, छोटी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े नाराज़गी। मैं ये कहती हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें उदासी लड़ाई झगड़े कर कर गुजारना ये भी कोई ज़िंदगी हुई? ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई झगड़े तू मैं हो ही जाती है। और अगर आपके छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तू मैं हो ही रही है तो आप उसके बाद सुलह तो करें, एक दूसरे को मनाएं। छोटी छोटी सी लड़ाई झगड़ों की वजह से एक दूसरे को उदास कर देते हैं और सामने शो करवा रहे थे हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम रह सकते हैं तुम्हारे बगैर और हम बहुत ब्रेव हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट दरमियान में ले आते हैं। ये सब क्या है? खुश रहना हर इंसान का हक है और एक दूसरे को खुशी बांटना। जो इंसान दूसरों में खुशी बांटता है ना, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आज के रिसर्च में ये भी देखा है कि जो इंसान दूसरों में खुशी बांट रहे होते हैं, लोग उनकी कदर भी नहीं कर रहे होते। समटाइम ये भी देखने में आया गया है कि जब एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के चक्कर में लगा हुआ होता है, तो दूसरा इंसान सोच रहा होता है कि यार ये मुझे टाइम ही दे रहा है, मुझे कदर कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट किए जा रहा है और मुझे मना रहा है, यानी कि मेरे बहुत नीचे लग रहा है ये इंसान ना, शायद मैं दुनिया का अजीम तरीन इंसान हूँ और इसको कोई और मिल नहीं रहा। तो ये कुछ लोगों की बेवकूफ़ी होती है। जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर अगर कोई झुक जाता है ना रिश्ते में, तो दूसरे इंसान को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं, कुछ महबूब ऐसे भी होते हैं जो ईद के दिन दिल में ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, एक शख्स अभी तक मुझे मिलने नहीं आया, जिनसे अब राब्ता मुमकिन नहीं, जिनसे अब राब्ता मुमकिन नहीं, उन्हें दुआओं में ईद मुबारक। ये एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है आखिर मनाई जाएगी। हालांकि बहुत ख़ास होती है, हालांकि बहुत ख़ास होती है, मगर ईदें कुछ लोगों की उदास होती हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों की ईदें, कुछ लोगों के दिल, कुछ लोग उदास होते हैं, वही बात आ गई ना सामने। तो आप लोगों ने अब उदास नहीं होना। जिसको भी आप मतलब याद करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो भी आपके दिल में है, बेशक आपको मोहब्बत में कामयाबी मिली है या हार मिली है या किसी से नफ़रत भी है, तो ईद के दिन गिले शिकवे ख़त्म करें, दूर करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। जिनसे नाराज़ हो उनको भी विश करें और जिनसे नाराज़ नहीं है, जिनकी मोहब्बत कामयाब है, वो तो विश करेंगे ही एक दूसरे को, क्योंकि खुशी के पल कोई भी हो उसको एंजॉय करना चाहिए। खुशी का वक़्त, खुशी के पल लौट कर वापस नहीं आता है। ये वक़्त जो आप लोग गुजार रहे हैं ना, असल यही ज़िंदगी है। ये लोग कहते हैं, कुछ लोग, मैं अमीर हो जाऊंगा या मैं बहुत पैसा कमाऊंगा या मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। जो फ्यूचर की सोच रहे होते हैं ना, वो बस सोच ही रहे होते हैं। उस वक़्त का अगर आप इंतज़ार करेंगे ना, तो आप इस वक़्त को मिस कर देंगे। असल लाइफ आपकी यही है जो आप अब गुजार रहे होते हैं, प्रेजेंट में आप लाइफ गुजार रहे होते हैं। उदासी गुनाह है,
और जब आप उदास होते हैं तो आपको नहीं पता कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना अंदर से अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उदास मत हो, अपने आप को वेस्ट ना करें। आप दूसरों को खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप आजमा कर देखें, आप खुश रह कर देखें, आप में बहुत चेंज आएगा। ये वीडियो मैंने आज इसीलिए उन लोगों के लिए बनाई है जो दुखी हैं, जिनके दिल उदास हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी कभी भी उदास ना रहे, खुश रहे। बेशक आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली, बेशक मोहब्बत में नाकामी मिली है, लेकिन आप खुश रहें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहें, फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश रहकर तो देखें। तो माई सोल फैमिली में आपको यही बोल रही हूँ कि आप उदासी को छोड़ दें। उदास कुछ लोग इसलिए भी हैं कि उनके कुछ के महबूब ही नहीं है। कुछ तो ऐसे भी उदास है ना कि हमारे किस्मत में महबूब ही नहीं है, तो वो भी उदास ना हो। कोई भी ऐसा इंसान ऐसा नहीं है जिसका साथी खुदा ने ना बनाया हो, जिसका महबूब खुदा ने ना बनाया हो। आपका महबूब आपके साथ ही खुदा ने बना दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों को पहले मिल गया है, कुछ लोगों को अभी मिला नहीं है। कुछ की बीवियाँ नहीं मिली, कुछ की बीवियाँ मिल गई हैं, कुछ के महबूब नहीं मिले, कुछ के मियाँ नहीं मिले, तो मिलेंगे। तो जो सिंगल लोग हैं वो भी उदास ना हो। सिंगल लोगों को भी खुदा कब मिंगल कर देगा माई सोल फैमिली, आपको वो भी नहीं पता लगेगा। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो उदासी गुनाह है। तो मैं ये सबको ही कहूँगी कि उदासी छोड़ दें, उदास मत हो। उदासी गुनाह है। आप खुद को भी हर्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह को भी हर्ट कर रहे होते हैं, फैमिली को भी हर्ट कर रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं बताते ही नहीं है, चुप करके अंदर अंदर घुट रहे होते हैं। तो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान और फिर उल्टे काम कर रहा होता है जो नहीं करने चाहिए। तो आप लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, आपने सबसे पहले खुश रहने के लिए आपने दूसरों को खुशी देनी है, और दूसरों को खुशी देने के लिए आपने गिफ्ट देने। गिफ्ट आप किन को दे सकते हैं? जो लोग सिंगल हैं वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दे सकते हैं, और जो रिलेशनशिप में वो अपने महबूब को गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी बीवी को दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को दे सकते हैं, और अगर किसी की महबूबा है तो महबूबा को भी दे सकते हैं, और किसी का महबूब है तो उसे भी दे सकते हैं। तो इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो मैं आपको गिफ्ट के बेनिफिट बताती हूँ कि उसके कितने बेनिफिट हैं। फ्रेंड, जब आप गिफ्ट देते हैं तो आपका मोहब्बत इतराम बढ़ती है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो खुशी और इत्मीनान मिलता है। यही नहीं कि खुशी इत्मीनान सामने वाले को मिलता है, जो दे रहा होता है उसको भी खुशी मिलती है। ताल्लुक बेहतर होते हैं, यादगार लम्हात बनते हैं, मोहब्बत का इजहार होता है, दोस्ती गहरी होती है, खलूस बढ़ता है, इत्माद बढ़ता है। यानी गिफ्ट देना चाहिए। इससे देखिए कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। दिल को सुकून मिलता है, गिफ्ट लेने वाले को खुशी मिलती है और देने वाले को भी खुशी मिलती है। रिश्तों में निखार आता है, मोहब्बत और खलूस का पैगाम आ जाता है, ताल्लुक में गर्मी आ जाती है, गिफ्ट देने वाली की अच्छाई जाहिर होती है, दोनों फिरकों को खुशी मिलती है। गिफ्ट एक यादगार तोहफा होता है, मोहब्बत और प्यार का इजहार होता है। गिफ्ट देने से दिल खुश होता है और लेने वाले का तो दिल खुश होगा ही, जाहिर सी बात है। समटाइम कुछ लोग गिफ्ट की कदर भी नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं कि गिफ्ट जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए या बहुत कीमती होना चाहिए। ऐसी बात नहीं होती। गिफ्ट अगर कोई प्यार से आपको फ्लावर भी दे रहे हैं तो वो भी गिफ्ट है। गिफ्ट में आप किसी को कुछ खाने को भी दे सकते हैं, लाइक चॉकलेट। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप छोटी मोटी चीज़ भी दे सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि कोई बहुत कॉस्टली या एक्सपेंसिव चीज़ हो तो वही गिफ्ट के रूप में लगेगी। तो फ्लावर्स, चॉकलेट्स, कुछ खाने पीने का या कुछ कॉस्मेटिक लाइक, आप ऐसी चीज़ें भी गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, आप देकर तो देखिए। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे यार हमारा तो महबूब ही नहीं, हम तो सिंगल हैं, हम किसको गिफ्ट दें। तो आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। फ्रेंड्स को भी देने से आपको खुशी मिलेगी और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप गिफ्ट इतना दे दें कि आपकी जेबें खाली हो जाएं। तो आप अपने बजट के मुताबिक छोटा मोटा कभी ना कभी किसी इवेंट पे कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड्स को, और जिनकी महबूबा है वो अपनी महबूबा को, एक दूसरे को, कपल्स वगैरह गिफ्ट देते रहा करें। तो ये प्यार बढ़ाने का एक ज़रिया है। हस्बैंड अपनी वाइफ को दे सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड को दे सकती है। आपका रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आप किसी भी रिलेशनशिप में, दोस्ती के रिलेशनशिप में है या मेल हैं तो अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, फीमेल अपने फीमेल फ्रेंड को दे सकती हैं। या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कोई सीन है, महबूबा हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो इससे कोई भी रिलेशन आपका हो तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही होगा। सेकेंड स्टेप, आधी रात को मैसेज ज़रूर करना चाहिए। कोई भी कपल हो वो अपने महबूब को, महबूबा को आधी रात को मैसेज ज़रूर करें, लाइक लव यू, मिस यू, गुड नाइट, ब्ला 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 ब्ला। जो भी आप लोगों की बातें होती हैं जिस तरह महबूब करते हैं, तो वो टॉक ना रात को टाइम ज़रूर करें, आधी रात को। ये छोटे छोटे से मैसेज ना आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। दिन में भी मैसेज करें, लाइक मॉर्निंग, खाना वगैरह खाया आपने, इससे आपका प्यार ही बढ़ेगा। और आपको आउटिंग पर भी अपने महबूब को लेकर जाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या आउटिंग का दिल तो नहीं कर रहा आपका, कुछ खाने को दिल तो नहीं कर रहा आपका। ऐसे मैसेजेस आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी को और हसीन कर देंगे और
आपका महबूब भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं होता कि चलो ठीक है अब आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग बिजी हैं तो आप बिल्कुल ही टाइम ना दें, गुम हो जाएं इस तरह लंबे लंबे अरसे के लिए। इस तरह रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बेशक आपके पास कम टाइम हो, लेकिन आधी रात को थोड़ा सा मोहब्बत में तड़का लगाने के लिए आपको मैसेज ज़रूर करने चाहिए, चिट चैट थोड़ी सी ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो लव यू, मिस यू, गुड नाइट टाइप मैसेज करें। पर आज की इतनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी में जो भी आपका क्रश है या सोलमेट है या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या जो भी आप जिसकी भी रिलेशनशिप में जो भी आपका महबूब वगैरह है, तो भी आप आधी रात को मैसेज करें। आपके ऊपर फ़र्ज़ है मैसेज करना, लाइक मिस यू टाइप मैसेज, गुड नाइट टाइप मैसेज, ये आप पर फ़र्ज़ है। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। और जो बिज़ी है वो तो बिज़ी है, लेकिन वो जब फ्री होगा अपने कामों से तब वो जब मैसेज ओपन करेगा, रीड करेगा, तो उसे टाइम भी नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम इतने बजे मुझे मैसेज किया गया और मुझे याद किया गया। तो इससे वो बेशक चाहे सुबह उठ कर देखें, लेकिन रिश्ता मजबूत आपका होगा। तो ये आप लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें सिखाने की ज़रूरत तो ज़्यादा है ही नहीं। आप लोग वैसे बहुत, हमारी जो अवाम है बहुत समझदार है, और इश्क मशूक़ी में तो बहुत ज़्यादा हमारी आजकल की जो अवाम है बहुत समझदार है। ये कुछ स्टेप आप फॉलो करें, जो भी रिलेशनशिप में हैं वो लोग इन स्टेप को फॉलो करें, तो आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपको हेल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब आप भी खुश रहेंगे और आपका जो महबूब है, जो आपका क्रश है, वो भी खुश रहेगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।